तो राजस्थान के संकट पर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज फिर से शांति धारीवाल के आवास पर गहलोत खेमे के विधायकों की बैठक होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और इस बैठक का समय तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दोपहर में ये बैठक होगी, ये पूरी संभावना है। तो एक तरफ जहां पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाया गया, उसी बीच ये एक और बड़ी अपडेट है। शांति धारीवाल के आवास पर गहलोत खेमे के विधायकों की बैठक होगी। कल भी शांति धारीवाल के आवास पर ही विधायक दल की बैठक से पहले एक बैठक हुई थी और अब ये एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि दोपहर में ये बैठक होने जा रही है। इसकी संभावना यह है कि दोपहर में ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में क्या होने वाला है ये देखना होगा। क्या जो विधायक नाराज हैं उन्हें मनाने की कोशिश होगी या फिर अब किस तरह से पूरा जो सियासी समीकरण है वो तय होगा। जोड़े रखने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस आलाकमान गहलोत को हटाकर किसी और को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन गहलोत समर्थक विधायक सचिन पायलट के नाम पर जरा भी सहमत नहीं है। विधायक गहलोत को या फिर गहलोत गुट के ही किसी विधायक को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अपनी मांग के समर्थन में गहलोत गुट के 92 विधायकों ने स्पीकर को सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया है। और इससे पहले जो जानकारी हमने आपको दी कि आज शांति धारीवाल के घर पर जो दोपहर में बैठक होने वाली है वो इसके बाद से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 92 विधायकों के इस्तीफे की बात के बाद अब उन्हें मनाने की कोशिश। तो राजस्थान में पनपे संकट को लेकर जो बड़े सवाल हैं वो भी चलिए आपको हम बताते हैं, क्योंकि किस तरह से इस पर अब पूर्ण विराम लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। गहलोत गुट के आगे क्या आलाकमान झुकेगा, सबसे बड़ा अहम और महत्वपूर्ण सवाल यही। दूसरा सवाल ये, क्या इस्तीफे का ड्रामा दबाव बनाने के लिए है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह के हालात बने थे उसके बाद लग रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन तीसरा सवाल ये भी बनता है कि बगावत के बाद भी पायलट सीएम बने रहेंगे। क्या तीसरे नाम पर कांग्रेस में सहमति बन पाएगी, जिसको लेकर विधायकों का गुस्सा है। क्या गहलोत की छवि पर असर पड़ेगा इससे। हालांकि इस बात को लेकर अशोक गहलोत के मन में भी कई सवाल हैं, असमंजस में वो नजर आते हैं। क्या बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी, क्या ऐसी नौबत आ जाएगी राजस्थान में जब बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। तो ये इस वक्त आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण सवाल जो आपको बता रहे हैं। क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ राजस्थान बढ़ेगा, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जो ऊहापोह राजस्थान में है उसके बाद पैदा होते हैं। क्या कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव टलेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि अशोक गहलोत के नाम के बाद से जो ये पूरा सियासी समीकरण बदला है, इसके बाद क्या ये भी हो सकता है, क्या एक साल तक इंतजार करेगी पार्टी, क्या ये भी संभव है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्या राजस्थान बनेगा एक और पंजाब। और इस वक्त हमारे साथ रवि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रदीप कौशल जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि, लेकिन सवाल यही है कि आज फिर बैठक शांति धारीवाल के घर पर, पहले भी बैठक हुई और स्पष्ट रूप से विधायक कम से कम ये जानते होंगे, लंबा अनुभव होता है राजनीति में, कि क्या अनुशासनहीनता है और अनुशासनहीनता के बाद क्या क्या हो सकता है, इसका भी कम से कम इल्म सबको होगा। जी बिल्कुल, इस बात की जानकारी है तभी सारा कुछ हो रहा है। सब विधायकों को पता है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, बावजूद इसके वो एकजुट हैं और वो एकजुटता का प्रमाण दोबारा देने चाहते हैं। जो कल उन्होंने दिया कि विधायक दल की बैठक में नहीं जाकर शांति धारीवाल के घर पे बैठक होती है, बाकायदे संख्या बताई जाती है, वहाँ से एक लेटर ड्राफ्ट होता है और लेटर लेकर जाते हैं सीपी जोशी के घर। तो कहीं ना कहीं विधायक आज फिर से ये दिखाना चाहते हैं कि हम कहीं नहीं गए हैं, हम एक साथ हैं, हम एकजुट हैं और हमारी जो मांग पुरानी थी वो पुरानी कायम है कि हम नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अब कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस में परिवारवाद और आलाकमान जो कल्चर है उसकी किरकिरी शुरू हो जाएगी कि जब संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि विधायक ही अपना नेता चुनता है, विधायक दल का नेता चुनता है। हालांकि हर कोई जानता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब जगह हो, आलाकमान तय करता है और उनमें से कोई नेता बनता है। लेकिन प्रक्रिया ये है कि विधायक ही विधायक दल का नेता चुनता है। तो जो विधायक चाहते हैं अगर उसको आप नेता नहीं बना रहे हैं, इट मीन्स ये है कि आप अपनी दादागिरी चला रहे हैं और इसका मैसेज देश में खराब जाएगा कि कांग्रेस आलाकमान जो है अपनी मर्जी से पार्टी चलाता है, उसको विधायकों से और कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। आपने पंजाब में जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नुकसान हुआ। अगर आपका वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता, अगर चन्नी मुख्यमंत्री बन के दोबारा जीत के आ जाते, अगर सिद्धू और चन्नी ठीक ठाक काम करते, पार्टी को आगे बढ़ाते, तो शायद आपके एक्सपेरिमेंट को सक्सेस माना जा सकता था। लेकिन अब ये माना जाएगा कि आलाकमान मेसअप कर रहा है।
पंजाब को खोया, आपने तमाम नेताओं को खोया, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आला कमान के ऊपर प्रश्न तो है, प्रश्न है, लेकिन प्रदीप कौशल जी, ये जो सिचुएशन है पंजाब में, सिद्धू और चन्नी की जोड़ी, कैप्टन अमरिंदर सिंह सिरे से नकार दिए गए आला कमान की तरफ से, लेकिन क्या यहां बिना गहलोत के या बिना सचिन पायलट के क्या 2023 के चुनाव में कांग्रेस सोच सकती है? क्या इस बारे में सोचा भी जा सकता है? देखिए, पिछला चुनाव जो था उसमें भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बसपा के 6 विधायकों को तोड़ करके पार्टी में शामिल करके कांग्रेस ने अपना बहुमत बनाया था और निर्दलीय हैं काफी अच्छी संख्या में, 1 दर्जन के आसपास उनका समर्थन प्राप्त है, पर वो सभी के सभी पुराने कांग्रेसी हैं और अशोक गहलोत के व्यक्तिगत तौर पे उसमें उनमें निष्ठा रखते हैं। तो ऐसे में हाईकमान अगर कुछ विधायकों के विरुद्ध, आप ये देखना बाकी है कि ये जो रवि जी के पास सूचना आ रही है कि वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे अनुशासनात्मक, तो अगर करेंगे तो ये देखना है कि गीदड़ भपकी है या वास्तव में वो कार्रवाई करते हैं, और अगर करते हैं तो कांग्रेस का अपना जो गणित है विधानसभा के अंदर वो गड़बड़ा जाएगा। और अब अगर इस संकट को, अभी तो इनके सामने विकल्प है कि इसको समेट सकता है हाईकमान अभी भी। रवि भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, एक ब्रेकिंग है आपके पास, फौरन लौटती हूं, अपनी बात को आप पूरी कीजिएगा। खबर ये आ रही है इसी बीच की राजस्थान संकट पर पीएल पूनिया ने भी बयान दे दिया है। विधायकों की सहमति से फैसला हुआ, ये कहना है पूनिया का। उन्होंने कहा कि विधायकों की सहमति से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और विधायकों में से ही सीएम चुना जाएगा। यानी ये एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर आई है कि विधायकों की सहमति से ही मुख्यमंत्री होगा। अगर 2 खेमे हैं, अलग अलग खेमे हैं, और उनके साथ में कुछ विधायक उनके साथ में, कुछ विधायक दूसरे के साथ में हैं, अगर ये परिस्थितियाँ हैं तो ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि केंद्रीय ऑब्जर्वर्स, पर्यवेक्षक जो वहाँ गए हुए हैं, वो विधायकों की राय मशवरा करके, राय लेकर और केंद्रीय हाईकमांड को अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद अपना निर्णय होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा ये भी पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी विधायक में से मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक मैं समझता हूँ कि सभी लोग उसमें सहयोग देते हुए और इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। रवि, क्या इससे इतर और अपडेट है आपके पास, क्योंकि इससे पहले आप हाथ उठा रहे थे? और दूसरी बात ये कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा और सबकी सहमति से होगा, ये संदेश देने की कोशिश की गई। नहीं, देखिए, ये तो गोलमोल जवाब है। विधायक सचिन पायलट भी हैं, विधायक अशोक गहलोत भी हैं, विधायक सीपी जोशी भी हैं, विधायक शांति धारीवाल भी हैं, विधायक तमाम हैं। ये गोलमोल जवाब है। और पूनिया साहब सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया है, ये बात अपनी रखी है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो बहुमत है, विधायकों में जो बहुमत है वो किसके साथ है? वो दिख रहा है अशोक गहलोत के साथ है। वो शांति धारीवाल के घर पे मीटिंग करता है, वो सीपी जोशी के पास जाकर इस्तीफा देता है स्पीकर के पास। तो खेल इतने आसपास घूम रहा है। अब सचिन पायलट इस खेल से आउट हो चुके हैं। अब उनको कैसे इन कराएगा आला कमान, क्योंकि आला कमान की पसंद है वो, तो उनको इन्फोर्स कैसे करेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप जी जो बोल रहे थे, मैं उन्हें वही कहना चाहता हूँ कि बात को बढ़ाना चाहता कि प्रदीप जी ने तो लंबे समय से कांग्रेस को देखा है। इससे बुरा दौर प्रदीप जी कांग्रेस का नहीं देखा हुआ होगा किसी ने। इमरजेंसी में भी इतनी बुरी हालात नहीं थी। आज 2 राज्यों में सिमट गई है कांग्रेस। आज कांग्रेस जिस तरह से फैसले कर रही, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने कुछ अच्छे फैसले किए। इंदिरा गांधी ऐसे जगहों पर गई जहां आंदोलन चल रहे थे, जहां उन्होंने मतलब वापसी की अपने पार्टी में। लेकिन अब जो है स्थिति ये हो गई है कि वापसी होने के बजाय आप और नीचे गिरते जा रहे हैं। आपकी सरकारें गिरती जा रही है, आपके पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं। आप ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जानबूझ के एक आदमी को अध्यक्ष भी बना रहे हैं और उसको डेमोरलाइज भी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो इन फैसलों की वजह से पार्टी की हालत बहुत खराब है। प्रदीप जी माने, हम माने, लेकिन रवि, एक संकट ये भी है कि पुराने वादे भी तो याद रखने पड़ेंगे। जब 2018 में गहलोत साहब को इन कराया तो सचिन पायलट को कुछ कहा गया था। फिर वो जब बगावत करके भागने वाले थे दूसरी तरफ, तब भी उनसे कुछ वादे किए गए होंगे।
तो आला कमान के पास इस वक्त दोहरा संकट यह है कि वो एक तो विधायकों की संख्या देखें, विधायकों का बल देखें, और दूसरी तरफ जिस नेता को उन्होंने मनाया था और तब कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष आप थे, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, लेकिन गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए क्योंकि ये सीनियर है, तो उनका भी तो कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा आला कमान। नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि आला कमान ने मैसअप किया। मैंने कहा ना कि ये यही नहीं है। राजस्थान में आपने सचिन पायलट को ये लॉलीपॉप दिया कि आपको भी एक दिन मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को लॉलीपॉप दिया कि हम आपको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2 स्टेट आपके पास हैं और 2 ही नहीं संभाल पा रहे हैं आप तीसरे, चौथे, पांचवे की दावेदारी करेंगे, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए टीएस सिंहदेव लगातार आके आला कमान से मिलते रहो, ये कहते रहे कि 2.5 साल का फॉर्मूला राहुल गांधी के सामने डिस्कस हुआ था। तो फिर आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, वहां आपकी बात भूपेश बघेल नहीं मान रहे हैं, यहाँ अशोक गहलोत नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके स्ट्रेटजी में, आपके कमिटमेंट में कमी है और आला कमान के डील करने के तरीके में कमी है। ये जो सीधा फैसला भेज दिया गया, जो विधायकों को इतना नागवार गुजरा कि वो बैठक में तक नहीं आए, इससे कैसे निकलेंगे? इससे आपको वहां लौटना पड़ेगा जहां से मुसीबत शुरू हुई है। तो कांग्रेस हाईकमान ने बैठे बैठा ही मुसीबत मोल ली है, तो अब उनका दायित्व है वही समेटेंगे और इसमें उनको कदम अपने पीछे हटाने पड़ेंगे। ये जो उन्होंने बहुत जल्दी, जैसे मैंने पहले कहा, अभी कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं, अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि उनको वैकल्पिक नेता चुनना है, तो ये जल्दबाजी क्यों है? अब जहां तक जैसे रवि जी कह रहे थे कुछ लोगों से वायदे हुए हैं, अब प्रश्न ये है कि आपको चयन करना है, आपके व्यक्तिगत वादे महत्वपूर्ण है या जो पार्टी आपके पुरखों ने आपको सौंपी उसको आपको बचाना है? मुझे लगता है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसका धर्म यह है कि पार्टी को संकट से बचाएं, ना कि नए नए संकट पैदा करें। पहले से ही संकट बहुत हैं। पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा वरिष्ठ नेताओं का पूरा एक गुट है जो उनको सवाल खड़े कर रहा है, निरंतर पूछ रहा है इनसे, अब कई मुद्दे उठा रहा है। ऐसे में जो बची खुची पार्टी है उसको बनाए रखना, आगे बढ़ाना, मजबूत करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी एक बटी हुई पार्टी ये सोचना चाहिए, राजस्थान में जैसे परंपरा है, अदला बदली चलती है, 5 साल के लिए भाजपा आती है, 5 साल के लिए कांग्रेस आती है। अब अगली बारी भाजपा की है। अगर पारंपरिक हम तर्क से चलें तो अब भाजपा सत्ता में आएगी। सर, लेकिन यहीं पर मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही थी। आपने कहा ना, लेकिन अभी तो अशोक गहलोत का ये भी तर्क है ना कि जो दोबारा से सरकार बना सके वो चेहरा लाइए जिसके पास अपना कैडर हो। ऐसे में सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज को, उनके वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिसी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं जानते थे कि विरोध तो होगा। लेकिन देखिए, विरोध तो होगा, लेकिन मैं सचिन पायलट के लिए कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, सुदर्शन व्यक्तित्व है उनका, लेकिन क्या है कि धैर्य की थोड़ी कमी है। वो अभी उनका नंबर लगेगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस टर्म में बन पाएंगे वो कठिन है, क्योंकि इस समय परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। युवा हैं, 5 बरस तक इंतजार कर सकते हैं, फिर 5 बरस के लिए आ सकते हैं, उनके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं और वो उनमें प्रतिभा है, होनहार है, मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे गुण उनमें मौजूद हैं। लेकिन अभी सवाल जो इस वक्त हालात बने हैं, उस सवाल इसमें ऐसे यही बनता है कि क्या इसका समाधान इतनी जल्द निकल पाएगा, और अगर समाधान निकलेगा, जैसा आपने जिक्र किया कि जहां से ये समस्या शुरू हुई थी वापस वहीं जाना होगा, और क्या इतना समय अभी बचा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।